आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, किश्ती के मुसाफिर समंदर नहीं देखा। नमस्कार, मैं मनीष कुमार एक बार फिर आपके सामने कुछ नया लेकर आया हूं। जब भी मैं दोस्त गजल पढ़ता हूं तो अपने आप को रोक नहीं पाता हूं कि आपके सामने गजल ना लाऊं। मजबूर हो जाता हूं, कुछ ऐसी चीजें पढ़ लेता हूं कि मुझे बेचैनी होने लगती है। अंदर से मैं बेचैन हो जाता हूं कि कब मैं आपके सामने वो लाकर दे दूं। आज वैसे ही ठीक वैसे ही हुआ। मैं कल्चर यक्षा बशीर बद्र द्वारा लिखा हुआ एक किताब है, इसका रिव्यू मैं बहुत पहले भी आपको दिया था, पढ़ रहा था। ऐसे ही मुझे इतना खूबसूरत उसमें से 2-3 गजलें लगी कि मैं 2 गजल आपके सामने लाने पे मजबूर हो गया। तो चलिए आज ये 2 गजल आपके सामने रखता हूँ और एक बात बता देता हूँ कि आप भी पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक बढ़ेंगे नहीं। आप इतिहास उलट के देख लीजिए, चाहे सुकरात हो, सुकरात से लेकर अब तक के जितने भी फिलोसफर या विद्वान हुए, सबका एक ही मत है कि जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आगे बढ़ेंगे नहीं। किताबों से चिपके रहिए दोस्त, अगर इससे आप बिछड़ते भी हैं तो भी आप काबिल बन जाएंगे। आप वो स्टेटस में आप इस सोशल मीडिया के उस स्टेटस को याद कीजिए जब कुछ लड़के या कोई भी ऐसी लड़कियां उसे लिखकर भेजती हैं कि प्यार करना हो, मोहब्बत करना हो तो किताबों से करो, अगर बेवफा भी हुई तो तुम्हें काबिल बनाकर छोड़ेगी। आप इस चीज पे अमल कीजिए, सोचिए, अप्लाई कीजिए अपनी जिंदगी में। सिर्फ पढ़ने से नहीं होता, उस चीज को अप्लाई करेंगे तो आप बहुत कुछ सीख सकते हैं और इससे बेहतर कोई दूसरा तरीका नहीं है। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूं, अगर आप आदी बन जाते हैं किताबों को तो जिंदगी में आप कभी ऐसे शराब या इस तरह की कोई भी ऐसे नशीली पदार्थ के बारे में सोचेंगे भी नहीं, क्योंकि आपका एक अलग धुन हो जाएगा कि कब मुझे किताब मिले, मैं पढ़ना शुरू करूं। और जब आप किताबों को पढ़ लेंगे कुछ देर तक, आपका पूरी तरह से वो टेंशन खत्म हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा दिक्कत यही होता है कि जब इंसान टेंस हो जाता है तो उसे क्या करनी चाहिए। मैं इस पे भी एक वीडियोस बनाया था कि इंसान जब टेंस हो जाता है तो अलग अलग चीजें अपनाना शुरू कर देता है। शराब पीना, भांग खाना, इस तरह की तमाम चीजें वो अपनाना शुरू कर देता है। लेकिन याद रखिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से उसे लेते हैं। अगर आप इन सारी चीजों को किताबों में ही सीमित रख लेते हैं, यानी कि जो टेंशन आप बटोर के रखे हैं, किताब पढ़कर आपको ऐसा लगता है कि आपका टेंशन दूर हो जाए, और आप अगर ऐसा आदी बन जाते हैं तो याद रखिए आप बहुत अच्छे करेंगे और जिंदगी में बहुत कुछ कर पाएंगे। तो चलिए देर न करते हुए आपके सामने ये 2 गजल रखता हूँ। एक छोटी सी खूबसूरत 2 गजलें आपकी मानसिकता पूरी तरह से चेंज कर देगी। कोई फूल धूप की पत्तियों में हरे रीबन से बंधा हुआ, वो गजल का लहजा नया नया न कहा हुआ न सुना हुआ। जिसे ले गई है अभी हवा वो वरक था दिल की किताब का, कहीं आंसुओं से मिटा हुआ, कहीं आंसुओं से लिखा हुआ। कई मील रेत को काट कर कोई मौज फूल खिला गई, कोई पेड़ प्यास से मर रहा है नदी के पास खड़ा हुआ। वहीं खत के जिसपे जगह जगह 2 महकते होठों के चांद थे, किसी भूले बिसरे से ताक कर तहे गर्द होगा दबा हुआ। मुझे हादसों ने सजा सजा के बहुत हसीन बना दिया। कितना खूबसूरत लाइन है। मुझे हादसों ने सजा सजा के बहुत हसीन बना दिया, मेरा दिल भी जैसे दुल्हन का हाथ हो मेहंदियों से रचा हुआ। वही शहर है, वही रास्ते, वही घर है और वही लान भी, मगर उस दरीचों से पूछना वो दरख्त अनार का क्या हुआ। दरीचे मीन्स खिड़की। मेरे साथ जुगनू है हम सफर, मगर इस सरर की बिसात क्या। सरर मतलब चिंगारी। मेरे साथ जुगनू है हम सफर, मगर इस सरर की बिसात क्या। ये चिराग कोई चिराग है ना जला हुआ ना बुझा हुआ। ये थी एक गजल, और ये दूसरी गजल है, छोटी सी गजल है लेकिन ये बहुत खूबसूरत गजल है। ध्यान दीजिएगा। आंखों में रहा दिल पे उतर कर नहीं देखा, किश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा। बेवक्त अगर जाऊंगा सब चौक पड़ेंगे,
एक उम्र हुई दीन में कभी घर नहीं देखा। जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं। तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला, पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला। मैं मोम हूं उसने मुझे छूकर नहीं देखा। कितनी खूबसूरत गजल है ये। तो ये थी 2 गजलें आज के लिए, और फिर आगे भी आपको इसी तरह की गजलें और कुछ और एक्स्ट्रा चीज लेकर आता रहूंगा। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको इस तरह के वीडियोज हमेशा मिलते रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद।